दोस्तों ये मोहम्मद आमिर अपनी फिर एक बवासीर लेके आ गया और इसने एक और स्टेटमेंट दे दिया इंडिया के ऊपर। आमिर भाई, आपने कहा था इंडिया सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगी, इंडिया अब सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। आपको गलत साबित करने के लिए खेला। मोहम्मद आमिर ने फिर से पेशन गोई कर दिया। आमिर ने फिर से कह दिया कि भाई साहब इंडिया फाइनल के अंदर नहीं जाने वाला। और इस दफा क्या उन्होंने रीजन दिया, इंडिया अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहा, ये मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ। ये मैसेज है और ये संकेत है एक तरीके से कि भाई हम ये ट्रॉफी एक बार फिर से उठा रहे हैं। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, रोक सको तो रोक लो, आंधी आई रे, इंडिया एक बार फिर छाई रे। दोस्तों ये मोहम्मद आमिर अपनी फिर एक बवासीर लेके आ गया और इसने एक और स्टेटमेंट दे दिया इंडिया के ऊपर। बार बार बोल रहे हैं भाई इसकी लो, तो भाई मैं इसकी लेने आ गया हूं। इसने अब जो स्टेटमेंट दिया ना इंडिया के ऊपर, वो इसने बहुत ही घटिया स्टेटमेंट दिया। और इसने जो दूसरी बात किया ना, लाइक आप एक मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के बात कर रहे हो कि भाई इंडिया तो फिक्स करता है, इंडिया तो फिक्सर है। भाई ये गलत बात है ना। अगर आपने ये बात की है तो भाई आप फिर प्रूफ लाओ। अगर मोहम्मद आमिर ये कहता है कि जी इंडिया फिक्स करता है, तो भाई इसका फिर प्रूफ चाहिए मोहम्मद आमिर साहब, क्योंकि फिक्सर आप हो। अगर दुनिया में किसी को देखना हो कि भाई उड़ता तीर अपने पिछवाड़े में लेना या फिर ए लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में आके घुस जा मेरी, तो आप मोहम्मद आमिर साहब के स्टेटमेंट को देख सकते हैं। क्योंकि अब लेकिन इंडिया ने प्रूव किया कि अगर अभिषेक टूला है तो संजू है, संजू टूला है तो सूर्या है, सूर्या टूला है तो ईशान है। उनके पास एक से बढ़कर एक जो बेस्ट से बेस्ट खिलाड़ी पड़े हुए हैं, जिसके बिना पर हिंदुस्तान की आज ऐसी ताकत बन चुकी है कि वो दुनिया की किसी भी टीम के अगेंस्ट बड़े आसानी से मैच जीत सकती है। और अब इंडिया का सेमीफाइनल में जाने का ये मैसेज है और ये संकेत है एक तरीके से कि भाई हम ये ट्रॉफी एक बार फिर से उठा रहे हैं। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, रोक सको तो रोक लो, आंधी आई रे, इंडिया एक बार फिर छाई रे। मोहम्मद आमिर ने फिर से पेशन गोई कर दिया। आमिर ने फिर से कह दिया कि भाई साहब इंडिया फाइनल के अंदर नहीं जाने वाला। और इस दफा क्या उन्होंने रीजन दिया है, मैं आपको पूरा का पूरा पढ़ के बताता हूं कि आमिर क्या कह रहे हैं। इफ आई एनालाइज इट, पहले तो उन्होंने अपनी गलती को माना भी कि हाँ जिसको कहते हैं ना मेरी प्रेडिक्शन गलत होगी, संजू सैमसन ने बहुत शानदार खेला और इंडिया आगे चला गया। लेकिन कहते हैं कि ना इफ आई एनालाइज इट फ्रॉम अ क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू, क्रिकेट के पीओवी से देखूं तो इंडिया आर नॉट प्लेइंग गुड क्रिकेट। इंडिया अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहा। चेक देयर फील्डिंग, they have dropped at least 3 to 4 catches and fumble on the field every bowler, हर बॉलर का बोलने except Jasprit Bumrah has gone for runs. I told you that Hardik Pandya never performs against big teams. He went for 40 runs in his 4 overs. Once a fixer is always a fixer. एक फिक्सर को दूसरा फिक्सर लगता है, बेशक वो फिक्सर ना भी ना हो। तो मैं फिक्सर हूं ना तो मुझे लगेगा भाई ये भी फिक्सर है, बेशक अगला फिक्सर ना हो। तो आप हर बंदे को अपनी तरह समझ रहे हो भाई ये नहीं, ये तो भी इसी तरह का, ये भी तो जी इसी तरह का। आप मोहम्मद आमिर की पता नहीं कौन सी इंडियंस क्या किया मोहम्मद आमिर के साथ किया, जो मोहम्मद आमिर आपकी जान नहीं छोड़ रहा। अब मोहम्मद आमिर ने जो 2 स्टेटमेंट दिए उसके ऊपर मैं जरा बात कर लूं, फिर इसका मैं घंटा बजाता हूं। मोहम्मद आमिर ने जो पहली बात की है उसमें मोहम्मद आमिर ने यह बोला है कि इंडिया की जो टीम है वो अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रही। मतलब मोहम्मद आमिर का कहना है कि इंडिया बुरी क्रिकेट खेल के सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया है। पहली बात मैं पढ़ के सुना रहा हूं। इंडिया की फील्डिंग इस टूर्नामेंट की सबसे ज्यादा पैथेटिक फील्डिंग थी, यह मोहम्मद आमिर कह रहा है। और इन्होंने बड़े ज्यादा कैचेस ड्रॉप किए। और आप देख सकते हैं जिस तरह मोहम्मद आमिर ने बोला कि एवरी बॉलर लाइक एक्सपेक्ट फ्रॉम जसप्रीत बुमराह, ये भी मार खा रहा है। मोहम्मद आमिर कह रहा है कि इंडिया का कोई भी बॉलर है ना इस पूरे वर्ल्ड कप में मार खा रहा है, बेशक आप बुमराह को भी शामिल कर लो। कहता है बुमराह को भी इस वर्ल्ड कप में बहुत ज्यादा मार पड़ी है। मोहम्मद आमिर पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर हमेशा से उल्टी पुल्टी बातें करने में मास्टर हैं। ये वो क्रिकेटर हैं जिसने 9 साल अपने क्रिकेट में बर्बाद किए बगैर कुछ अचीव किए। मतलब कुछ इनको कुछ मिला नहीं, लेकिन अपनी जिंदगी के 9 साल अपने एटीट्यूड के चक्कर में और पैसे के चक्कर में, लालच के चक्कर में बर्बाद किए। ये बात सच है। ये बंदा लालची है, ये बंदा पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, ये बंदा पैसे के लिए मुल्क तक को बेच सकता है। ऐसा इसने करके दिखाया पास में। मैं इसके पुराने कर्मों पे वो उठा नहीं रहा हूं, लेकिन जस्ट आपको रियलिटी बता रहा हूं कि इसने जो किया हुआ है। तो अभी अगर आप ये बात बोलते हो कि भाई पाकिस्तान के प्लेयर्स जो हैं वो इस टाइम के ऊपर मोहम्मद आमिर के साथ नाइंसाफी करके बैठे हैं, मोहम्मद आमिर को निकाल के गलत किया, नहीं,
जब आपके दिमाग में इस तरह की बातें हो, आपका फोकस क्रिकेट से ज्यादा बाहर की चीजों पर हो, तो आपको निकाला ही जाना चाहिए। West Indies also went after Varun Chakravarti and the teams in the semi-final play well against spinner. समझ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो सेमीफाइनल वाली टीम है वो जैसा कहते हैं ना स्पिनर को बड़ा अच्छा खेलते। तो आई बिलीव दैट इंडिया आर स्टिल नॉट हॉट फेवरेट्स इन दिस टूर्नामेंट। तो इनका कहने का मकसद था कि इंडिया जो है इंग्लैंड से सेमीफाइनल हार जाएगी और इंडिया आगे नहीं जाएगी और इंडिया ये वर्ल्ड कप नहीं जीतेगी। आमिर रीजन क्या बताते हैं? आमिर कहते हैं कि ना पूरी जो इंडिया की बॉलिंग है ना वो एक बॉलर के ऊपर चलती है, वो है बुमराह पे चलती है। तो ये तो चीज सिंपल है। देखो तुम मानो या ना मानो, यहाँ पे एक चीज से मैं आमिर की एग्री करूंगा और एक चीज से नहीं। आमिर ने ये जो कहना कि इंडिया की पूरी बॉलिंग डिपेंड करती है बुमराह के ऊपर, जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। बुमराह ही इनको बचा रहा है। इनके फास्ट बॉलर अर्शदीप को कभी कभी 18-18 पड़ जाता है, पांड्या को भी मार पड़ जाती है, दुबे को भी पड़ती है। जो एक बॉलर है जो हर टाइम इनको क्रूशल विकेट दिलवा के देता है वो है आपका सिर्फ और सिर्फ बुमराह। कहते हैं अब ये हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट भाईजान ने पेला कर दिया। कहता है आई टोल्ड यू दैट हार्दिक पांड्या नेवर परफॉर्म अगेंस्ट बिग टीम। कहता है हार्दिक पांड्या कभी भी बड़ी टीम के अगेंस्ट परफॉर्म नहीं करता। भाई मोहम्मद आमिर ने जसप्रीत बुमराह को भी रगड़ दिया, मोहम्मद आमिर ने हार्दिक पांड्या को भी रगड़ दिया और मोहम्मद आमिर ने इंडियन टीम को भी रगड़ दिया। अब आगे सुनिएगा जरा। उसके बाद कहता है ही वेंट फॉर 40 रन इन हिज 4 ओवर। वेस्ट इंडीज आल्सो वेंट देयर वरुण चक्रवर्ती एंड द टीम इन द सेमीफाइनल प्ले अगेंस्ट स्पिनर्स। आई बिलीव दैट इंडिया आर स्टिल नॉट हॉट फेवरेट इन दिस टूर्नामेंट। ये मोहम्मद आमिर का पहला स्टेटमेंट है। फिक्सर, ये कोई फिक्सिंग मशीन चली हुई है नहीं मेरी जान, ये कोई इधर को फिक्सिंग चल रही है। हार्दिक पांड्या भी बड़ी टीमों को अगेंस्ट परफॉर्म नहीं करता। वन ऑफ द मोस्ट वर्स्ट बात भाई तूने कर दी है। मोहम्मद आमिर ने जब यह स्टेटमेंट दिया कि अभिषेक शर्मा एक जस्ट स्लॉगर है, तो फिर पूरा हिंदुस्तान भड़का और पूरे हिंदुस्तान का गुस्सा डबल ट्रिपल हुआ। लेकिन हिंदुस्तान में यहां पर मोहम्मद आमिर के प्रति जो गुस्सा है सबसे ज्यादा टॉप लेवल के ऊपर वो तब गया जब इस बंदे ने यह कहा कि हिंदुस्तान सेमीफाइनल में नहीं जाएगा और पाकिस्तान जाएगा सेमीफाइनल के अंदर। एंड एवरीवन नोस के हुआ क्या, पाकिस्तान क्रिकेट टीम बहुत गंदे तरीके से एक्सपोज होकर इस वर्ल्ड कप से बाहर निकली, बहुत गंदे तरीके से एक्सपोज होकर। और इंडियन क्रिकेट टीम जिसके बारे में मोहम्मद आमिर कह रहे थे कि ये सेमीफाइनल में नहीं जाएंगे, वो सेमीफाइनल में गए कॉम्प्रिहेंसिवली। उन्होंने 190 का टारगेट इस तरीके से चेस किया जैसे 70 रन का टारगेट चेस कर रहे हो। कहीं पर एक मोमेंट के लिए, एक सेकंड के लिए भी हमें ये चीज देखने को नहीं मिली कि इंडियन क्रिकेट टीम के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर हो कि भाई ये क्या हो रहा है, मतलब ये तो बड़ा टारगेट है, ये तो लंबा टारगेट है। ना। तो इसमें कोई शक नहीं इंडिया डिपेंड करे बुमराह पे। दूसरी भी उसकी बात से मैं एग्री करूंगा, हाँ इंडिया फील्डिंग्स में गलती कर रही है। किसी दिन चेस हो रहा और आप हैरी ब्रू का कैच छोड़ दो, वो जिसको कहता है ना मैच जिता जाए, तो फिर जिसको कहता है ना अफसोस होगा। तो इंडिया को अपने कैचेस की जो एफिशिएंसीज वर्ल्ड कप में बड़ी बुरी रही है, लेकिन जिसको कहता है ना क्योंकि इंडिया मैचेस जीत रहा है तो वो मैटर नहीं करता, तो इसलिए वो बचत हो जाती है। तो कहने का मकसद ये है कि ये दो चीजों पे आप बहस कर सकते हैं, लेकिन द मेन पॉइंट इज दे आर स्टिल विनिंग। बात तो तब करते हैं ना कि जब एक टीम हार रही हो, वो तो जीत रहे हैं यार, वो तो जीत रही है। तो मैं ये नहीं समझता मोहम्मद आमिर की बात है कि इंडिया स्टिल जिसको कहते हैं ना हॉट फेवरेट नहीं है। मैं समझता हूँ इंडिया ही हॉट फेवरेट है इस टूर्नामेंट के अंदर। मुंबई वानखेड़े के अंदर इंडिया तो ज्यादा फेवरेट है। अहमदाबाद फाइनल के अंदर भी इंडिया इसलिए फेवरेट है क्योंकि इंडिया अनबीटन नहीं है, इंडिया एक दफा मैच हार गया। अहमदाबाद का फाइनल, जो अहमदाबाद में फाइनल होता है वो इंडिया के लिए बुरा नहीं है,